नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या को बहुत विशेष माना जाता है। सोमवार और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल चैत्र अमावस्या बेहद खास है क्योंकि इस दिन सोमवार होने से सोमवती अमावस्या तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ होता। ऐसे में पितरों के साथ शिव पूजा के लिए भी चैत्र अमावस्या का दिन बेहद खास होने वाला है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं चैत्र मास की अमावस्या तिथि के बारे में। चैत्र मास की अमावस्या तिथि कब है? 7 अप्रैल या 8 अप्रैल अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, स्नान दान का मुहूर्त, इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इस पर हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती है, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। अगर पितृदोष लग जाता है या पितरों की आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। और दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या तिथि आती है और अमावस्या तिथि को रिक्त तिथि माना जाता है। यानी कि इस तिथि पर कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर रात में चांद नहीं दिखाई देता है। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर हो जाता है और मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आने लगते हैं। मन नेगेटिव चीजों की ओर ज्यादा अग्रसर हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के एक राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी यह एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और पितरों की कृपा से हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता मिलती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर माने गए हैं। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितृगण सूर्यास्त तक घर के द्वार पर वायु के रूप में रहते हैं। किसी भी जातक के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कई धार्मिक तीर्थ स्थानों पर मेले लगते हैं और इस दिन गंगा जी में स्नान करना और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि संगम पर देवी देवताओं का वास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पितृ लोक पहुंच जाती है और यह आत्माओं को एक स्थायी निवास होता है। और जब तक उनके भाग्य का, उनके कर्मों का फैसला नहीं हो जाता, उन्हें तब तक वहीं रहना पड़ता है और उन्हें कई तरह की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। इसलिए अपने पितरों को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए ही परिवार जनों को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव, अग्नि देवता और ब्राह्मणों को उड़द की दाल, दही और पूरी के रूप में भोग अर्पण किया जाता है। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को गाय के दूध, दही और शहद से अभिषेक किया जाता है और काले तिल चढ़ाए जाते हैं। अमावस्या के दिन शिव पंचाक्षर मंत्र का पाठ किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है
कि इस दिन ये पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय भी नहीं रहता और सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ की जड़ में एक दीपक जलाकर कोई भी फल या मिठाई रखने के बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा भी की जाती है। ऐसे में अमावस्या के दिन पितरों को संतुष्ट और प्रसन्न करने के लिए इस तिथि पर विशेष रूप से श्राद्ध और पितरों के निमित्त दान किया जाता है। इसके अलावा पितरों की शांति के लिए पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ भी किया जाता है। पितृ चालीसा का पाठ करने के साथ ही अमावस्या की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है। जिन भी जातकों के घर में पितृदोष हो या कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो तो उन्हें पितरों की कृपा से इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आज के दिन यानी अमावस्या के दिन अमावस्या की कथा या फिर पितृ चालीसा का पाठ पढ़ने और सुनने के बाद पितरों के नाम से आप कुछ न कुछ दान जरूर करें। आने वाली वीडियो में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप मौसमी फलों का, वस्तुओं का, सब्जियों का या फिर दक्षिणा का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जल दान और अन्न दान भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर बिना निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। सोमवती अमावस्या 2024 मुहूर्त। इस साल चैत्र अमावस्या तिथि यानी सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को सुबह 3:21 पर शुरू होगी। सोमवती अमावस्या की तिथि इसी दिन रात 11:50 पर समाप्त हो जाएगी। स्नान दान का मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर सुबह 5:18 तक। शिव पूजा का समय सुबह 9:13 से सुबह 10:48 तक। पितरों के तर्पण का समय सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक। इस साल सोमवती अमावस्या के दिन 8 अप्रैल को सुबह से लेकर शाम 6:14 तक इंद्र योग बन रहा है। इसके अलावा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी बन रहा है जो कि सुबह 10:12 तक रहेगा। इन दोनों को ही बेहद शुभ माना जाता है। बता दें कि सोमवती अमावस्या के दिन पूरे दिन पंचक रहेगा, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन पंचक काल में ही स्नान दान किया जाएगा। स्नान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म काल में सुबह 4:32 से लेकर सुबह 5:18 तक रहेगा। इस मुहूर्त में जातक स्नान दान कर सकते हैं। कई वर्षों के बाद चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ और शुभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग शाम 6:14 तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव आदिशक्ति मां पार्वती संग रात 11:50 तक साथ रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हों तो रुद्राभिषेक करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी महिलाएं इस सोमवती अमावस्या का व्रत रख कर शिव जी पूजा करती हैं, उनके पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इस दिन अपने सुहाग की सलामती के लिए आटा, घी, चावल, शक्कर का दान करें। सोमवती अमावस्या के व्रत से व्रती को अखंड सौभाग्य, सुख, सफलता, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन स्नान दान करने के बाद शिवलिंग पर कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। इससे पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातः का सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए।
तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हाँ, घर में बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं, ऐसे पुण्य अतिथियों व परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। तो इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर लें। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनि देव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप इसके दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीपदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं शनि देव पर। आप दीप दान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही, शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहां पर दीपदान कीजिए तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपके घर के आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध, पीपल का वृक्ष, भगवान शनिदेव का मंदिर हो या फिर शिवालय हो, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, वही जाकर आप भगवान भोलेनाथ की, शनिदेव की और पीपल के पास पितरों की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हो तब तो अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपको इस तरह स्थानों पर जाकर दीपदान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, ये दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल धोती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है
तो अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान रखें। अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति आएगी। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीब को दान करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें।